सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को लेकर दिए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। बीजेपी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है। जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के साथ दिनेश शर्मा को भी इस तरह के बयानों से बचने की हिदायत दी है। जेपी नड्डा ने पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इस बयान को सिरे से खारिज करती है। आगे वो लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ भी। मैंने इन दोनों को ओर से सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा था। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्र ने भी निशिकांत दुबे से मिलता हुआ बयान दिया। मनन मिश्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में स्वतः संज्ञान ले लेता है, लेकिन बंगाल हिंसा पर कुछ नहीं बोलता। तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी सांसद के कोर्ट पर दिए गए बयान पर दुख जताया है। मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। हमेशा जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, हमको बड़ा विश्वास है। हमारी जो संस्था है, जजेस की संस्था है, जो जुडिशरी है, उस पर हमको बड़ा विश्वास है और बड़ा गर्व है। लेकिन जब भी हम उनके सामने जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हम उम्मीद करके जाते हैं कि हमारे पक्ष में ही निर्णय होगा, लेकिन हमेशा होता नहीं है। निर्णय हमेशा पक्ष में नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर भागलपुर में भी लोग गुस्से में हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं